मैं डॉक्टर अमरता कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा में सस्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय गेहूं में खरपतवार नियंत्रण या प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। विशेष रूप से गेहूं में यदि खरपतवारों को समय से नियंत्रित नहीं किया जाए तो लगभग 25 से 30% फसल की जो उपज है उसमें हानि हो सकती है, यानी कि हानि भी होगी, साथ में उसकी गुणवत्ता भी घटती है। गेहूं के अंदर खरपतवार नियंत्रण के लिए 30 से 45 दिन का जो समय है वो सबसे संवेदनशील होता है। उसके दौरान ही हमको खरपतवारों को नियंत्रण में करना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम रासायनिक के अलावा जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, जैसे यांत्रिक विधियां या अन्य हाथ द्वारा खरपतवार नियंत्रण, सारी विधियों को साथ में काम में लेते हैं। जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं गेहूं के अंदर, तो हम खरपतवारों को विशेष रूप से 2 श्रेणी में विभाजित करते हैं। एक चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार जिसमें मुख्य रूप से बथुआ, खरतुआ, कृष्णनील ये प्रमुख हैं, और एक सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिनको की जंगली जई और गुल्ली डंडा या गेहूंसा के नाम से जाने जाते हैं। सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को पहचानना भी कई बार काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो फसल जैसे ही दिखते हैं। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं इनकी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि खरपतवार का प्रकार कौन सा है। यदि हमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रबंधन करना है तो हमें एक खरपतवार नाशी आता है मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल, और मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल के 4 ग्राम सक्रिय तत्व को करीब 250 से 300 लीटर पानी के अंदर उसका छिड़काव करते हैं, और उसके छिड़काव का जो सबसे उपयुक्त समय है वो है 25 से 30 दिन के भीतर, यानी कि जब पहली सिंचाई लग जाती है उसके बाद सामान्यतः हम उसका उपयोग करते हैं। यदि हमको सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करना है तो उसके लिए हमको दूसरे खरपतवार नाशी को इस्तेमाल करना होता है, विशेष रूप से जैसे क्लोडिनाफॉप। और क्लोडिनाफॉप विशेष रूप से सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है, और उसके जो सक्रिय तत्व की जो मात्रा होती है 60 ग्राम, जो कि 250 से 300 लीटर पानी में हम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। यदि खेत में लगता है कि दोनों तरह के खरपतवार हैं तो हम खेत पे लाके मिला करके भी 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम छिड़काव करें तो ये हम ध्यान रखें खेत का कोई सा भी हिस्सा छूटे नहीं और कहीं भी दोबारा छिड़काव नहीं हो। किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।